हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आप सोच रहे हैं मेरी हालत कैसे हो रही है, तो अभी मैंने डेड लिफ्ट की है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने स्ट्रेचिंग रूटीन के बारे में कि मैं इतनी मसल के साथ साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एक फुल स्प्लिट पाने के लिए, जो कि मैं पा चुका हूँ। फुल स्प्लिट, पैसिव फुल स्प्लिट, एक एक्टिव फुल स्प्लिट अभी भी मुझे नहीं आया है। तो उससे पहले मैं अपना वेट ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, लोअर बॉडी डे है आज, डेड लिफ्ट करी हैं, अभी पुल करी हैं, स्प्लिट स्क्वाट चल रहे हैं और कर रहे हैं ट्रेनिंग। तो मेरी ट्रेनिंग हो चुकी है कंप्लीट, अब बारी है स्ट्रेचिंग की। और इसके अलावा मैंने 2 एक्सरसाइज और कर दी, वो है काफ रेजेस और टिबियल रेजेस। वो उसकी वीडियो मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं, इसका देख के क्या करोगे तुम। तो अब आप बात करते हैं स्ट्रेचिंग के बारे में कि आप ये वीडियो इसलिए ही देख रहे होंगे क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हैं कि मैं स्ट्रेचिंग कैसे कर रहा हूँ, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर रहा हूँ, या फिर आप खुद करना चाहते होंगे। तो सबसे पहले आप फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद पूछिए आपसे आपका गोल क्या है फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने का, यानी आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं। अगर आपका नॉर्मली जनरल फ्लेक्सिबल होना है आपको, तो सिंपली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी फुल रेंज ऑफ मोशन में करोगे तो वो इक्वली बेनिफिशियल पाया गया है स्ट्रेचिंग के, यानी आप फुल रेंज ऑफ मोशन में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करोगे तो इक्वली बेनिफिशियल है वो स्ट्रेचिंग के। पर अगर आपका स्पेसिफिक गोल है जैसे कि एक फुल स्प्लिट करना या फिर बिल्कुल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, ऐसे मूवमेंट करना जो काफ़ी स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबल बेस्ड होते हैं, तो उसके लिए सर्टेनली आपको स्पेसिफिकली ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरा गोल है फुल स्प्लिट करना, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली ट्रेन करना पड़ेगा। वरना जनरल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फुल रेंज ऑफ मोशन में कर रहे हैं तो आप इक्वली बेनिफिशियल पाई गई है। तो ऐसी एक्सरसाइज को इस्तेमाल करें जिनमें आप ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन कर रहे हैं, जैसे बेंच प्रेस की बजाय डंबल प्रेस भी आप ऐड करें जिसमें आप फुल स्ट्रेच मिल रहे हैं, डंबल फ्लाई जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, और फुल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो इक्वली बेनिफिशियल पाए जाएंगे आपके लिए। अब काफ़ी बात हो चुकी नॉर्मल, अब बाद में धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा, पहले कर लेते वार्म अप। तो अब हमारा हो चुका है वार्म अप इसलिए ही करते हैं कि ताकि आपके जो भी आप काम करने वाले हैं आप अपने जॉइंट्स को प्रिपेयर कर सकें। एकदम आप करेंगे आपके ज़्यादा लोड आएगा ना, आप अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग कर पाएंगे, इसलिए वार्म अप होता है सिंपली अपने जॉइंट्स को प्रिपेयर करना, थोड़ी मूवमेंट करना ताकि आप अपने जॉइंट्स को प्रिपेयर कर सकें। तो अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी मोर ऑफ ए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरह होती है, यानी न्यूरोलॉजिकल थिंग होती है, क्योंकि लोग फ्लेक्सिबल होते हैं वो उस टाइम उस जगह पे उन पोजीशंस में इतना टाइम नहीं बिताते हैं और उनकी लाइफस्टाइल की वजह से वो धीरे धीरे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, इससे ये पता चलता है अगर आपको स्ट्रेचिंग अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है तो आप ज़्यादा लंबे होल्ड्स करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि किसी एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर लोग जो स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करते टाइम किसी एक मुश्किल होल्ड में, जैसे कि ये काफ़ी लोगों के लिए एक मुश्किल होल्ड है, इस होल्ड में ऐसे ऐसे कूदेंगे, मुंह बनाएंगे और उससे कम देर होल्ड करेंगे। इससे अच्छा है कि आप इस होल्ड में अगर 30 से 40 सेकंड ज़्यादा देर होल्ड रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पाया जाएगा। तो ये कॉमन सी चीज़ आपको बताई। और स्ट्रेचिंग क्या है, सबसे पहले आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि स्ट्रेचिंग भी 3-4 टाइप की होती है। पहली है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, दूसरी बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग। उनकी हम बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो इतनी बेनिफिशियल नहीं पाई गई हैं, ज़रूर आपकी मदद करती हैं पर इतनी बेनिफिशियल नहीं पाई गई हैं, वो आप अपने वार्म अप में ज़रूर कर सकते हैं डायनेमिक स्ट्रेचिंग। हम बात करने वाले हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग की मेनली इस वीडियो में, और पीएनएफ स्ट्रेचिंग होती है पर उसके लिए ज़्यादातर पीएनएफ मेथड्स में आपको एक पार्टनर की ज़रूरत होती है और इतनी सेम बेनिफिशियल पाई गई हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग के, कुछ में ज़्यादा पर मोस्टली स्टैटिक स्ट्रेचिंग ही आपके लिए मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि आप उससे अकेले कर सकते हैं और कहीं पे भी कर सकते हैं। और आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए फुल अपने फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो आपके गोल्स पे डिपेंड होगा। जैसे कि मेरा गोल है एक फुल स्प्लिट पाना, तो मैं वो एक्सरसाइज कर रहा हूँ जो मुझे उस फुल स्प्लिट को पाने में मदद करेंगे। क्या पता आपका गोल ना हो, आपका गोल हो क्या पता जनरल फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो जनरल मूवमेंट होती हैं जैसे कि ये भी एक जनरल एक्सरसाइज है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। वो एक्सरसाइज जो है वो आपके लेवल्स पे, अब मैं तो फुल स्प्लिट भी कर सकता हूँ, अब मैं आपको थोड़ी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप वो भी करने लग जाएँ।
तो आपके लेवल्स पे डिपेंड करेगा और आपके गोल्स पे। एक्सरसाइज का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बारी है कि आपको कितना टाइम, कितने सेट्स, कितने रेप्स, कैसे क्या होता है इस चीज़ में। एक सबसे बढ़िया बेनिफिट घर पे ट्रेनिंग करने का, आप अपने ट्रेनिंग के बीच में अपने मील्स ले सकते हैं। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है मेरे इंस्टाग्राम पे वो है कि मैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी और अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है काफ़ी, मैं उन दोनों के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे कि दिखाया पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन और अब मेरा फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग सेशन। और क्या पता आपको तो आपके स्पेसिफिक गोल्स नहीं है तो सिर्फ एक सिंपल एक अच्छा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम फुल रेंज ऑफ मोशन में जिसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी आपके लिए मोर देन इनफ होगा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपके कोई ऐसे स्पेसिफिक गोल्स नहीं है तो, और जो एक कॉमन मिथ है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको ज़्यादा स्टिफ बनाएगा, तो ऐसा नहीं है। फुल रेंज ऑफ मोशन में आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगा बल्कि, और सेम रिजल्ट मिलेंगे जबकि आप स्ट्रेचिंग करेंगे उससे। और एक और जो काफ़ी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि हो सके तो आप अपना टाइमर ज़रूर रखें, अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच रखें और टाइम अपना नोट करें कि आप कितनी देर होल्ड कर रहे हैं। और 30 से 40 सेकंड तो एक पोजीशन में आप कम से कम होल्ड ज़रूर रखें, क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेचिंग के लिए रिसर्चेज में भी ये पाया गया जब आप 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा के होल्ड करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल पाए गए हैं आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, आपके रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए। एक और जो कॉमन चीज़ जो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग है वो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन की तरह है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम परफॉर्म करनी पड़ेगी, रेपिटेशन करनी पड़ेंगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी। उस रेपिटेशंस को इसमें रेपिटेशंस की बजाय बल्कि होल्ड होंगे कि 30 से 40 सेकंड की होल्ड, और रेस्ट पीरियड सेम है पर इसकी गाइडलाइंस अलग हैं जैसे कि एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन में होती हैं। तो जो आपको एक सर्टेन वॉल्यूम इसकी परफॉर्म करनी पड़ेगी आपको फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वो है कि 6 से 10 मिनट बिगिनर्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पाई गई है। यानी आपको एक सर्टेन पोजीशन में जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसमें पर वीक 6 से 10 मिनट का टाइम बिताना चाहिए। यानी अगर आप एक सेशन में एक एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके आपने चार सेट्स करे और 30-30 सेकंड का होल्ड करा तो ये हो गए 2 मिनट आपने उस एक्सरसाइज को ट्रेन करा। तो अगर आप उसे 3 बार करेंगे उस एक्सरसाइज को, यानी 6 मिनट हो जाएंगे पर वीक में 3 बार ट्रेन करेंगे और 6 से 10 मिनट के बीच में आप एक सर्टेन सिर्फ एक एक्सरसाइज को ट्रेन करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पाई गई है। और आपको एक सेशन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो 3 से 4 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। मैं तो यही कहूँगा एक सेशन में आपको एक अपने फुल स्प्लिट या जो भी आपका एक पर्टिकुलर एक ही चीज़ को ट्रेन करना चाहिए एक सेशन में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन सारी चीज़ें ट्रेन कर रहे हैं, फुल स्प्लिट भी, अपनी शोल्डर मोबिलिटी भी और सारी चीज़ें। मैं भी फिलहाल सिर्फ फुल स्प्लिट की तरफ ध्यान है और मेरी जो शोल्डर अपर बॉडी स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम ही है क्योंकि मैं उस पर अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन गोल अभी फुल स्प्लिट है और इसी की तरफ मैं ट्रेन कर रहा हूँ। 3 से 4 एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। पहली एक्सरसाइज मैं आपको दिखा चुका, अब लंबे रेस्ट पीरियड आपको ज़्यादा बेनिफिशियल पाए गए हैं इसमें, यानी 3 से 4 मिनट तो कम से कम रेस्ट आपको करना ही चाहिए। उसी टाइम आपकी बॉडी जैसे बताया न्यूरोलॉजिकल थिंग होती है तो उस टाइम ही आपकी बॉडी उस पोजीशन को अपने दिमाग में सेट करती है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसलिए लंबे रेस्ट पीरियड इसमें ज़्यादा बेनिफिशियल पाएगा। 3 से 4 मिनट आप ज़रूर रेस्ट करें अपने सेट्स के बीच में। और एक जो काफ़ी नज़रअंदाज चीज़ होती है स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करने के लिए वो है आपकी प्रोग्रेसिव ओवरलोड। यानी इसमें भी आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रोवाइड करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, तभी आपकी इसमें टाइम से इम्प्रूव हो गए आप। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो मैं फ्रंट स्प्लिट है मैं आसानी से उस पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, फ्रंट स्प्लिट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस पोजीशन में। पर अब मैं इस पोजीशन में इसे लोड भी करने लग गया हूँ। जिस दिन मैं अपने फ्रंट स्प्लिट को ट्रेन करता हूँ मैं उस दिन 2 डंबल रखता हूँ और फिर शोल्डर प्रेस करता हूँ फ्रंट स्प्लिट की पोजीशन में। तो धीरे धीरे आप इस पर भी ध्यान दें कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी आप उस पोजीशन में ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएंगे। और स्ट्रेचिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, स्टैटिक स्ट्रेचिंग के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एक्टिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग और एक होता है पैसिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एक पैसिव स्टैटिक स्ट्रेच है ये, मैं इस पोजीशन को आसानी से होल्ड कर सकता हूँ, यानी एक फुल स्प्लिट पैसिव फुल स्प्लिट में आसानी से कर सकता हूँ। पर इसी पोजीशन को अब ऐसे होल्ड करना जैसे कि मान लो कि मेरे चेयर्स पे हैं दोनों पाँव वहाँ पे, और अब इस पोजीशन पे होल्ड करना मेरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये होता है एक्टिव स्ट्रेच, एक्टिव स्टैटिक स्ट्रेचिंग। और इस पोजीशन पे हम ऐसे करेंगे इसे होल्ड, ये एक एक्टिव स्ट्रेच। एक्टिव स्ट्रेचिंग में इससे थोड़ी और ज़्यादा, एक्टिव स्ट्रेचिंग में मेरी मैक्सिमम स्ट्रेच इतना मैं होल्ड कर सकता हूँ। ज़्यादा जैसे कि बताया कि आपको ऐसा नहीं करना है कि ज़्यादा हार्ड होल्ड को कम सेकंड के लिए नहीं, एक मॉडरेट होल्ड को ज़्यादा देर आपको होल्ड करना है, 30 से 40 सेकंड, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पाया जाएगा। पर कभी कभार थोड़ा आपको
लिमिट को अपने टेस्ट करने के लिए कभी कभार थोड़ा ज़्यादा भी आपको करना चाहिए। अब थोड़ा कूल डाउन के लिए आप कह सकते हैं, या फिर कूल डाउन ही होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को कूल डाउन नहीं की एज ए कंसीडर करा जाता है। मेरी जो मेन सेशन था वो चुका कंप्लीट। अब मैं नॉर्मल जो अपने कह सकते हैं कूल डाउन के लिए जैसे बताया कि और जो नॉर्मल दूसरे स्ट्रेचेस करूँगा, जैसे वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेच, ये वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्ट्रेच, और अपने दूसरे मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, उन्हें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं, क्योंकि बस थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग के लिए। आखिर में मैं थोड़े बहुत दूसरे स्ट्रेचेस अब करने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना कि एक ऐसा भी बंदा जो इतना अच्छा फिजिक है, स्ट्रेंथ भी अच्छी है, फ्लिप्स भी कर सकता है, कैलिस्थेनिक्स भी कर सकता है और इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी है।